Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Academy by Zakirullah. Dear students, आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। मैंने कल आपको फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में थोड़ा सा बताया था और उसके हिस्ट्री के बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। आज हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स में। उन पॉइंट्स को थोड़ा सा हम सिंपली डिफाइन करते हैं ताकि हमारे पास जो है चैप्टर के मिड में हमें कोई उसमें दुश्वारी नहीं आ रहा हो। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा वो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने लिखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि हम डेली लाइफ में हम कहते हैं कि ये पार्टिकल हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हम ऐसा भी कहते हैं कि ये प्रोटॉन जो है ये एक ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, असल में इस चार्ज का मतलब क्या है हम यहाँ पे वो जानना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, यानी उसकी ज़ाती एक खुसूसियत है, ठीक है। यानी एक तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को हमने कहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन को हमने पॉजिटिवली चार्ज जो है कहा है। ये तो जो साइन कन्वेंशन है मैं कह सकता हूँ कि ये हमने बेसिकली कन्वेंशनली इसको दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टिकल है ये चार्ज इस पे भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो पार्टिकल है इस पे भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों पे चार्ज का एग्जिस्ट करना जो है ये बेसिकली इसकी एक ज़ाती खुसूसियत है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चार्ज जो है सिंपल मतलब ये है कि चार्ज हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की, पार्टिकल्स की। पार्टिकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है और प्रोटॉन हमारे पास हो सकता है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको कल भी इस तरह से बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसी न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं और उस पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चार्ज जो है यहाँ पे मैंने चार्ज का जिक्र किया है। चार्ज हम बेसिकली हम कहते हैं कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से हम इसके लिए एक यूनिट भी मुख्तस करते हैं ताकि हम उसमें उस यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर सकें। तो चार्ज की जो यूनिट है इसलिए मैंने इस यहाँ पे उसकी यूनिट को भी डिफाइन किया है कि चार्ज का यूनिट क्या हुआ। देखें यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम जो है उसका एसआई यूनिट हमारे पास चार्ज जो है उसका एसआई यूनिट हमारे पास कूलम है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, यानी उसके लिए हम सिंबल जो है कैपिटल सी का सिंबल उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 1 कूलम जो चार्ज होगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज को अगर आप इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज आएगी उस चार्ज को हम कहेंगे, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1 कूलम चार्ज के बराबर है। ये 1 कूलम की डिफिनेशन है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल मालूम करना चाहते हैं तो आपको जो है कल शायद आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे हमारे पास 1.6 into 10⁻19 कूलम के बराबर चार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 कूलम फाइंड करना चाहूँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1.6 into 10⁻19 को यहाँ पे भी डिवाइड कर लूँगा, इक्वेशन के इस साइड पे भी और इक्वेशन के इस साइड पे भी डिवाइड कर लूँगा। डिवाइड करने से ये हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास दोनों कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा और ये जो फैक्टर है यहाँ पे 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 इस फैक्टर पे डिवाइड हो जाएगा।
तो इस फैक्टर पे 1 को इस फैक्टर पे डिवाइड करने से जब हम कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हमारे पास 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इतनी तादाद आ जाएगी जिसको हम कह सकते हैं कि ये 1 कूलम चार्ज के बराबर हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट आता है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है कि हम ताकि हमें ये पता चल सके कि एक कूलम चार्ज जो है इतने अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर होगी। तो क्या ऐसा कोई क्वांटिटी है चार्ज की जो कि फर्दर हम कह सकते हैं फर्दर डिवाइड ना हो सके, यानी वो एक ख़ास लिमिट तक पहुंच के उससे हम उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो जो अमाउंट होती है हमारे पास हम कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होगी या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होगी। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, वो 1.6 × 10⁻19 कूलम जो है वो कभी भी वो अमाउंट जो है इससे बिलो नहीं हो सकती। यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा इतनी ही चार्ज रहेगी। हाँ, इससे हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा हो सकती हैं चार्ज, लेकिन जब मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करें और वो एक पार्टिकल ना हो, वो बेसिकली हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे बहुत सारा चार्ज होगा। ठीक है। तो मैंने जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने एलिमेंट्री चार्ज जो है इसका वर्ड लिखा है कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन अगर आप देखते हैं, डिफिनीशन में मेरे पास लिखा है द अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है उसकी अमाउंट को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। यानी ये चार्ज की सबसे लोवेस्ट अमाउंट है, इससे लो हम नहीं जा सकते चार्ज की अमाउंट में कि 1.6 से भी कम कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा नहीं, हमेशा 1.6 × 10⁻19 कूलम से ही स्टार्ट हो। ठीक है। इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा है सोर्स चार्ज। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनका फिनोमेना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है कि मुख्तलिफ चार्जेस जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती हैं और वो उनको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि उनकी जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसका फोर्स किस तरह से है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सोर्स चार्ज हमारे पास एक वो चार्ज है जो कि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, जिसको हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। तो उसको बेसिकली उसको सोर्स चार्ज कहते हैं, लेकिन उसकी डिफिनीशन जो है डिफाइन हम उसको इस तरह से करते हैं कि अ चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इस तरह की जो चार्ज होती है इन स्पेस में हमेशा अपने सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया प्रोड्यूस कर जाता है जहाँ पे हम जब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को करीब ले आते हैं तो वो एरिया जो है उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एग्जर्ट कर जाता है। उस एरिया को, इस चार्ज के अराउंड जो प्रोड्यूस हुआ है उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सोर्स चार्ज हम इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा चार्ज है जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन स्पेस। ठीक है। उस चार्ज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। तो इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो है स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो भी हमेशा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन टेस्ट चार्ज जो है बेसिकली अगर आप इसके वर्ड्स, इसकी जो वर्ड है आप यहाँ से देख सकते हैं, हम उसको किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको मेजर करने के लिए हम ये चार्ज यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसको टेस्ट चार्ज का नाम दिया गया है। ये जो है सोर्स चार्ज, जिस
के ज़रिए से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ वाला है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, वो हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लफ्ज़ सोर्स चार्ज का यूज़ करेंगे और डिफाइन ऐसा करते हैं कि अ चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इन स्पेस में, इज नोन एज सोर्स चार्ज, उसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक इंतहाई सिंपल सी डिफिनीशन है, मेरे ख्याल में इसमें किस किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद का जो टर्म है उसको लेके मैंने आपको जैसे थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस किया भी है इसको, कि इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, लेकिन इस टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज का लफ्ज़ भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या है? सिंपल मैंने आपको बताया है कि इसके वर्ड्स से हमें पता चल रहा है किसी चीज़ से मुराद किसी दूसरे चार्ज को टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये चार्ज यूज़ होगा, इस वजह से इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। सो अ चार्ज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स चार्ज इज, हम सिंपल कह सकते हैं कि इज नोन एज टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज। एक ऐसा अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि सोर्स चार्ज जो होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी जो डायरेक्शन है वो आपको बता दें, उसको हम कहेंगे ये टेस्ट चार्ज है। स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने साथ याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। देयरफॉर मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए भी टेस्ट चार्ज यूज होता है। ठीक है जो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, लास्ट पॉइंट जो है वो मैंने लिखा है पॉइंट चार्ज या लोकलाइज्ड चार्ज। ठीक है, सो पॉइंट चार्ज या लोकलाइज्ड चार्ज जो है ये किस टाइप ऑफ चार्ज को कहते हैं, उसमें क्या का डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथेटिकल चार्ज, एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है पॉइंट चार्ज या लोकलाइज्ड चार्ज, लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, जो एक सिंगल पॉइंट पे लोकेट हुई, इज नेम एज पॉइंट चार्ज। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट कर रही है और वो चार्जेस जो है उसको मैं अपने जहन में ये बात इस तरह से बिठाया है कि वो उस पॉइंट पे ये चार्जेस जो है सारे पड़े हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक पॉइंट उस चार्ज के लिए मुख्तस किया है, एक पॉइंट पे उस पूरे चार्ज को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोकलाइज्ड चार्ज का यहाँ पे वर्ड जो है उसको आप कंसिडर करते हैं, तो लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि उसको आप एक लोकेशन दे रहे हैं। लोकेशन का मतलब आप स्पेस में उसके लिए एक ख़ास पॉइंट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मिसाल के तौर पे मैं इस बोर्ड पे किसी भी जगह पे कोई पॉइंट लेना चाहूँ तो मैं उसके लिए हमेशा एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है फॉर एग्जांपल ये एल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे होने का मतलब जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये यहाँ पे है तो आप देखते हैं कि मैंने इस स्पेस में इस एल के लिए ये जगह जो है ये मुख्तस कर दिया है। इस वजह से हम इसको लोकलाइज्ड पॉइंट कहेंगे फॉर दी एल। सो चार्ज को किसी सिंगल पॉइंट पे लोकलाइज करने के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वहाँ पे हम फिर उस चार्ज को कहते हैं कि ये चार्ज जो होगा ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बाद जगहों पे लोगों ने ऐसा डिफिनीशन भी लिखा है कि पॉइंट चार्ज जो है हमारे पास एक ऐसी अमाउंट ऑफ चार्ज है, ऐसी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसकी इंटरनल जो डायमेंशंस होती हैं, बाद जगह पे लिखा है कि उसकी इंटरनल डायमेंशन 0 होती है, बाद जगह पे ऐसा लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल डायमेंशंस। तो इस मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको लोग डिफ़ाइन करते हैं। मुझे चूँकि ये वाला डिफिनीशन थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था, इस वजह से मैंने ये डिफिनीशन लिखा है। ये सारे बहुत ही आसान डिफिनीशन हैं और ये डिफिनीशन जो है ये बात याद रखें कि ये बुक में चैप्टर में जो है ये डिफिनीशन सारे यूज़ होते हैं, ताकि मैंने पहले से इसलिए पढ़ाया है ताकि आप लोगों को एंड चैप्टर के दरमियान में कोई इससे किसी किस्म का इशू ना आ रहा हो। और एक और बात ये है कि इन डिफिनीशंस के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पता नहीं होता है और आपके जो प्रैक्टिकल
का वाइवा होता है, जो एग्जामिनर आते हैं आपका प्रैक्टिकल का वाइवा लेने के लिए, वो भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कर जाते हैं। तो आपको एक मुश्किल टॉपिक आ रहा होता है लेकिन एक आसान डिफिनीशन जो है वो आपको नहीं आ रही होती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जो है चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको ये डिफिनीशन भी समझा दूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये आज का जो टॉपिक था ये एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।